बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक बीट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो इससे पहले इंटरफेरेंस पढ़ा और उससे पहले हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था, जिसमें हमने 3 केसेस देखे थे। जिसमें फर्स्ट केस था इंटरफेरेंस, सेकंड केस था बीट्स एंड थर्ड था स्टेशनरी वेव्स। तो उसमें से जो सेकंड केस है वो आज हम पढ़ेंगे बीट्स। डियर स्टूडेंट्स, बीट्स क्या होती हैं, ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं? देखें, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन सुपरपोज ईच अदर, यानी जब दो वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी क्या हो, स्लाइटली डिफरेंट हो, ठीक है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी हो, थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट का मतलब है थोड़ी सी डिफरेंट हो। यानी अगर फर्ज करें एक इंस्ट्रूमेंट की फ्रिक्वेंसी जो है वो 30 हर्ट्ज है तो दूसरे की 32 हर्ट्ज होगी, यानी स्लाइटली थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ठीक है। स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो वो वेव्स जो है वो मूव सेम डायरेक्शन में कर रही हैं, सुपरपोज वो आपस में मिल रही हैं ईच अदर, एक दूसरे के साथ। देन देयर इज अ पीरियोडिक अल्टरेशन ऑफ साउंड बिटवीन अ मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेस। तो उनमें जब वो आपस में मिलेंगी, जिनकी फ्रिक्वेंसी स्लाइटली थोड़ी सी डिफरेंट होगी, जब वो वेव्स आपस में मिलेंगी यानी साउंड वेव्स, ठीक है, तो उनमें जो अल्ट्रेशन होगी मैक्सिमम एंड मिनिमम जो लाउडनेस की, यानी कि एक दफ़ा साउंड बढ़ेगा, एक दफ़ा साउंड कम होगा, एक दफ़ा बढ़ेगा, एक दफ़ा कम होगा। ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जिन पॉइंट्स के ऊपर वो आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा वहाँ पे साउंड जो है वो ज़्यादा होगा, वहाँ पे लाउडनेस ज़्यादा होगी। और जिन पॉइंट्स पे वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, यानी कि जहाँ पे हमारे पास क्रस्ट के ऊपर ट्रफ फॉल करेगा, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तो वहाँ पे हमें साउंड जो है वो कम सुनाई देगा, यानी लाउडनेस कम होगी। तो ये जो मैक्सिमम और मिनिमम लाउडनेस है, इनका जो कम्बिनेशन है एक, यानी एक दफ़ा जो लाउडनेस बढ़ेगी, एक दफ़ा कम होगी, एक दफ़ा बढ़ेगी, एक दफ़ा कम होगी, तो वो बेसिकली हमारे पास बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। आपने म्यूजिकली सुना भी होगा कि जब आप समटाइम्स ऐसा साउंड देखते हैं कि इसमें एक दफ़ा साउंड बढ़ रहा हो, एक दफ़ा कम हो रहा हो, एक दफ़ा बढ़ रहा हो, एक दफ़ा कम हो रहा हो, तो वो बीट्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो देखें, ये हमारे पास एक वेव फॉर्म दिखाई गई है, इसको आगे मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ये वेव फॉर्म बनी कैसे है। लेकिन बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि ये देखें, इस पॉइंट के ऊपर देखें हमारे पास साउंड जो है वो कम है, यानी यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। आहिस्ता आहिस्ता ये साउंड बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है, यहाँ पे अगेन डिस्ट्रक्टिव और यहाँ पे अगेन कंस्ट्रक्टिव और यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव। तो ये देखिए हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता साउंड बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। तो ये एक दफ़ा बढ़ना साउंड का मैक्सिमम, एक दफ़ा मिनिमम होना, तो ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है? हमारे पास बीट्स प्रोड्यूस करता है। तो देखें, अब एक होती है बीट फ्रिक्वेंसी। बीट फ्रिक्वेंसी ये क्या होती है? यानी बीट्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है कि नंबर ऑफ जो बीट्स हैं पर सेकंड, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, ये हमारे पास कहलाती है बीट फ्रिक्वेंसी। ये क्या कहलाती है? हमारे पास बीट फ्रिक्वेंसी कहलाती है। यानी कि एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, वो उसकी क्या कहलाती है? बीट फ्रिक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। इसका दूसरा मतलब ये है कि हमारे पास लेट्स सपोज कि ये एक हमारे पास कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ट्यूनिंग फोर्क है, ठीक है। तो ये एक सेकंड में कितनी बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है? जिस तरह हम फ्रिक्वेंसी को देखते हैं, फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स होती हैं, यानी एक सेकंड में, एक सेकंड के अंदर ये कितनी दफ़ा जो हमारे पास वाइब्रेशंस कर रहा है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, वो हमारे पास बीट फ्रिक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास है नंबर ऑफ बीट्स फाइंड आउट करने का जो मेथड है वो क्या है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ बीट्स फाइंड करनी हो तो हमने जिस यानी कि इंस्ट्रूमेंट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, उस ग्रेटर फ्रिक्वेंसी में से स्मॉलर जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो बीट्स आ जाती हैं। तो इसके लिए हम n यूज़ कर रहे हैं, इज इक्वल टू f2 माइनस f1, यानी कि लेट्स से कि f2 की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो उसको हम f1 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब ये वेव फॉर्म कैसे आई है, किस तरह कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, तो उसके लिए हम आगे देखते हैं। हाँ जी, लेट्स से ये हमारे पास दो ट्यूनिंग फोर्क हैं, जिनमें हमारे पास इसकी लेट्स से जो हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क 1 है, इसकी लेट्स से हमारे पास जो ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी 32
हर्ट्ज़ है, ठीक है। इसी तरह ये जो सेकंड है, ये जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 30 हर्ट्ज़, ठीक है। अब देखिए इनमें स्लाइटली डिफरेंस है, एक की 30 है और एक की 32 है। तो ये देखें यहाँ पे जब ये अपने साउंड जनरेट कर रहे हैं, ये देखें ये जो वेव फॉर्म ये दिखाई गई है हमारे पास, ये आपस में साउंड प्रोड्यूस होने के बाद ये आपस में सुपर इम्पोज हो रही हैं, ठीक है। तो आपस में मिलने के बाद ये जो वेव पैटर्न जनरेट करेंगी वो कैसे होगा, वो देखें हमारे पास कि नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये देखें हमारे पास ये आपस में जब मिल ली, ये आपस में जब सुपर इम्पोज हुई तो कुछ पॉइंट्स पे आप ऑब्ज़र्व करें। अगर हम इस पॉइंट 1 को देखें तो ये हमारे पास जहाँ पे क्रस्ट है उसके सामने ट्रफ आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रही है और हमें एम्पलीट्यूड 0 मिल रहा है। अगर आप पॉइंट 2 को देखें तो इसमें दो आपस में ये देखें ये दो क्रस्ट आपस में मिल रही हैं, ठीक है। तो दो क्रस्ट मिलने की वजह से यानी कि ये इन फेज़ हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, तो ये देखें हमारे पास ये एम्पलीट्यूड क्या है, ये ग्रेटर एम्पलीट्यूड है, ठीक है। इसी तरह अगेन हमारे पास थर्ड पे जो है वो क्रस्ट के सामने ट्रफ आ रहा है, तो ये हमारे पास देखें एम्पलीट्यूड 0 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह नंबर 4 पे देखें तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। 5 पे अगेन देखें क्रस्ट के सामने ट्रफ आ रहा है, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रही है। तो ये था हमारा टॉपिक ऑल अबाउट द बीट्स। होप सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।